इत्थे च नित्यं कुर्वाणः कृष्णपूजा महोत्सवं हरे दिने विशेष कुर्यान्तं पक्षयोर्धयोः। संपूर्ण भक्ति और शरणागति के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा को महोत्सव नित्य प्रतिदिन करना चाहिए और श्री हरि के दिन दोनों पक्षों में अर्थात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। तभी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। अच्युत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल भक्ति करना आसान नहीं है। ये भक्ति सहज में प्राप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महापुण्य उदय होने पर ही प्राप्त होती है और एकादशी उपवास यही महापुण्य को उदय करता है, जिसके महात्म्य को सुनने से व्यक्ति के पाप ध्वंस हो जाते हैं और व्यक्ति के हृदय में शुद्ध भक्ति उदय होती है। तो हर व्यक्ति को एकादशी तिथि का श्रद्धा पूर्वक पारण करना चाहिए। एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पालन करने का अर्थ है एकादशी व्रत का आचरण करते समय सिर्फ शरीर से निराहार रहना नहीं, अपितु तन तथा मन की शुद्धि भी आवश्यक है। साथ ही एकादशी का आरंभ 10वीं के दिन से होता है। जितनी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी तिथि का पालन किया जाता है, उसी प्रकार पूर्ण श्रद्धा के साथ एकादशी यथोचित विधि के साथ निर्धारित समय के अंदर पारण करना भी आवश्यक है, क्योंकि एकादशी व्रत तो हम निष्ठा से करते ही हैं, किंतु निर्धारित समय पर इसका पारण नहीं किया जाता है तो एकादशी व्रत भी अधूरा माना जाता है। अब देखिए, मात्र दिखावे के लिए जो व्यक्ति एकादशी तिथि का पालन करता है, एकादशी के दिन न तो भगवान की पूजा करता है, न पालन करता है, न हरि नाम का जप करता है, न भगवत गीता पढ़ता है, न शास्त्रों का अध्ययन करता है, न श्रवण करता है, न तो दान और कीर्तन करता है और अपना समय व्यर्थ की बातों में व्यतीत करता है, तो उस व्यक्ति के लिए एकादशी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। एकादशी के दिन आपको अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा आराधना में व्यतीत करना चाहिए। अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा में लीन रखना चाहिए और इसी प्रकार एकादशी के दिन शुद्ध हृदय से संपूर्ण शरणागति के साथ हम एकादशी का पारण करके निर्धारित समय के साथ पारण करते हैं, तभी ये व्रत पूर्ण कहलाता है और इससे प्राप्त होने वाला पुण्य फल भी सभी व्यक्ति को मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस इंदिरा एकादशी का पारण का समय और कैसे करना चाहिए। अब देखिए, ये पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध में आने वाली विशेष इंदिरा एकादशी है। आप में से कुछ लोग द्वादशी के दिन अपने पितरों का श्राद्ध भी करने वाले होंगे।
श्राद्ध करना, इससे उचित अवसर कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे कल, यानी 29 सितंबर रविवार प्रातः 6:19 से लेकर 10:17। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:43 और सूर्योदय होगा 6:19 पर। आइए अब देखते हैं इसके पारण की विधि। अगर आपको द्वादशी के दिन अपने पितरों का श्राद्ध भी करना है तो एक दिन पहले ही इसकी तैयारी करके रख लीजिए, जैसे कि ब्राह्मण को आमंत्रित करना, आवश्यक सामग्री पहले से ही लाकर रख देना इत्यादि। उसके बाद यानी कि द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान आदि से स्वयं को शुद्ध कर लें। फिर जिस प्रकार आपने भगवान कृष्ण की मंगला आरती की थी, उसी प्रकार द्वादशी के दिन भगवान की मंगला आरती या फिर उनका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें और कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। जब आपका प्रातःकालीन दैनिक पूजा समाप्त हो जाए, भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट भोजन भोग तैयार कीजिए। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर भगवान को अर्पित कीजिए। प्रयास कीजिए कि पारण समय से पहले ये सारे कार्य समाप्त हो जाएं। अगर संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए, उन्हें सम्मानपूर्वक आसन प्रदान करिए। उन्हें भगवान को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में अर्पित करिए। जब इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो अपनी क्षमतानुसार कुछ न कुछ दान दीजिए। यदि आपको श्राद्ध क्रिया करवाना है तो सबसे पहले श्राद्ध क्रिया की तैयारी कर लें और उसके बाद ब्राह्मण को प्रसाद दान अर्पित करें। इस व्रत का पारण करते दान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि श्री हरि भक्ति विलास के 10वें स्कंद के अनुसार श्री उद्धव जी गोपियों से कहते हैं, दान तप व्रत होमा जप स्वाध्याय संयम ही श्री विधियोर संन्याय भे कृष्णे भक्ति साध्यते। अर्थात दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, इंद्रिय संयम एवं अन्य विविध श्रेय कार्य साधनों द्वारा श्री कृष्ण की भक्ति साधित होती है। ये सब साधन भक्ति को इंद्रित करके किया जाए तभी भक्ति के अंतर्गत रहता है। ये शुभ साधनों द्वारा भगवान हम श्री कृष्ण को, कृष्ण की शुद्ध भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। और एकादशी व्रत करके, विधि करके जो दान दिया जाए तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। और वैसे भी इस कलयुग के समय अगर कुछ श्रेष्ठ है तो दान है, क्योंकि कलयुग के समय में जाने अनजाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है और उसे पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी के दिन हम जो भी दान करते हैं उसका अनेक गुना फल हमें मिलता है। और घर में आने वाली लक्ष्मी का शुद्धिकरण दान देने से ही होता है।
जब एकादशी के दिन हम कोई दान करते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास बना रहता है। जीवन में आने वाली समस्याओं का भी निराकरण मिलता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। और फिर तो ये विशेष पितृपक्ष चल रहा है, इस समय आप जितना दे सको उतना अधिक दान देना चाहिए। तो फिर इस दिन आपको जहाँ योग्य लगे वहाँ पर दान दीजिए, चाहे मंदिर में या किसी संस्था में। अपने आसपास के मंदिरों को सशक्त बनाइए। अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए और उसे सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दान दीजिए। और अगला कार्य है स्वयं पारण करना। एकादशी के दिन उपवास और अगले दिन पारण निर्धारित समय से करना एकादशी पूर्ण कहलाता है। और इस प्रकार संपूर्ण एकादशी का पालन करने से उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण का समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हो। स्वयं भी इस व्रत का पारण करिए। अब जब आप स्वयं इसका पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था भगवान को अर्पित कीजिए और प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहिए, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आज सभी पापों का नाश करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली पवित्र द्वादशी तिथि है। मैं पारण करने जा रहा हूँ। कृपया आप प्रसन्नता पूर्वक इसका स्वीकार करिए। मेरे पितरों का उद्धार करके उन्हें आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान करिए। इस प्रकार अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को जो भोग अर्पित किया है उस प्रसाद को लेकर अपना पारण कर लीजिए। और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। अपने पितरों के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले चावल से व्रत का पारण करें। लेकिन अगर वो आपके पास चावल नहीं है तो भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद के साथ पारण कर सकते हैं। अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो जल के साथ पारण कीजिए। फल के साथ व्रत रखा था तो फल से पारण कीजिए। और जिन्होंने दूध फल एकादशी पर लिया था तो उन्हें अन्न युक्त प्रसाद के साथ पारण करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण विधि अनुसार आप पूरे मनोभाव से श्रद्धा के साथ इंदिरा एकादशी का पारण कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप द्वादशी श्राद्ध कर रहे हैं, आपको ये लगता है ये संपूर्ण विधि पूरे होने तक आपका पारण समय निकल जाएगा, तो आप ऐसा करिए कि पारण के समय चावल का एक दाना लेकर भगवान से प्रार्थना करिए, अपना पारण कर लीजिए। फिर बाकी सभी विधियां समाप्त होने के बाद में भोजन प्रसाद ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बस कुछ ही दिनों में कार्तिक मास भी आरंभ होने वाला है। और इस कार्तिक मास में हमारे विशेष कृष्णायन श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जिसमें भगवान की बाल लीलाएं, उसमें बहुत कथाएं हैं, उसकी तैयारी चल रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सनातन धर्म का मुख्य रूप से प्रचार करें, क्योंकि सनातन धर्म के नाम पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन वेदों से ली गई
जानकारी बहुत ही कम आपको मिलेंगी। हमारा प्रयास यही है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे पूर्ण धरोहर को यथारूप से प्रस्तुत करें। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले, पारण का समय पता लगे, ताकि वो पारण के समय पर ही पारण करें और उनका एकादशी पूर्ण हो। अगर हम एकादशी का जो पारण समय होता है उस पर पारण नहीं करते हैं तो व्रत नहीं माना जाता है, व्रत का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए व्रत रखें तो समय पर ही पारण करें। हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।